हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसका हमने पहला लेक्चर खत्म किया है। और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि टिश्यू होता क्या है, कि टिश्यू के कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताए, ठीक। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या होते हैं। 4 टाइप्स का टिश्यू होता है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरो टिश्यू, या जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए एपिथेलियल टिश्यू। चलिए हेडिंग लगाइए एपिथेलियल मेरे साथ साथ एपिथेलियल टिश्यू। सर ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपी एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। थीलियल का मतलब होता है तो रेस्ट, यानी कि ये दूसरे टिश्यू पर रेस्ट करता है। ये दूसरे टिश्यू पर रेस्ट करता है। एपी मतलब क्या होता है, नाम में घुस जाए। एपी मतलब अपॉन। थीलियल मतलब होता है तो रेस्ट, यानी कि ये और टिश्यूज पर होता है, इनके नीचे और टिश्यूज होते हैं। यानी इट रेस्ट्स अपॉन some other tissues, some other tissues। ये हो गई हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा पहले बात, ठीक। दूसरी बात क्या होती है? सेल जो होते हैं ये होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी कि अगर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इन तीनों सेल्स ने मिलकर बनाया हमारा टिश्यू। लेकिन ये सेल जो होंगे ये कॉम्पैक्टली होंगे, यानी कि पास पास होंगे, विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इनमें जो स्पेस होगी इन सेल्स में वो बहुत कम होगी, वो बहुत कम होगी, ठीक। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, एपिथेलियल cells are compactly packed, compactly packed, कम पास पास होंगे। मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है या इंटरसेलुलर सबस्टेंस होता है। अगर ये पास पास होंगे तो स्पेस कम होगी, अगर स्पेस कम होगी तो इंटरसेलुलर सबस्टेंस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम होगा। कंपैरेटिवली पैक्ड विथ लिटिल विथ लिटिल इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर सबस्टेंस, या जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, विथ लिटिल इंटरसेलुलर सबस्टेंस या फिर मैट्रिक्स, ठीक। ये हो गए हमारे एमसीईआरटी के 2 पॉइंट्स। अब है तीसरा पॉइंट। ये होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू, जो होता है हमारा, ये होता है एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मतलब क्या होता है कि इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। अब इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है, अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है इनमें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स का सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इनके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया ना भी कि रेस्ट अपॉन अदर टिश्यूज, वो किस टिश्यू पर होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पर होता है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, और उसी ब्लड सप्लाई से कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं कहां? एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक। तो इनमें क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एवेस्कुलर, ये होते हैं हमारे एवेस्कुलर, एवेस्कुलर। यहां पर लिखिए आप एवेस्कुलर। एवेस्कुलर क्या होता है? ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट,
वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, ए मतलब एब्सेंट, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, यानी कि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, यानी कि दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई, यानी कि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। दे आर ए वेस्कुलर, ठीक। ब्लड सप्लाई इनमें एब्सेंट होती है, दे डू नॉट है ब्लड सप्लाई, यानी कि इन्हें इसीलिए हम इनको कहते हैं एवेस्कुलर। तो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इट रेस्ट्स अपॉन अदर टिश्यूज, यानी कि दूसरे टिश्यू पर होता है। अगर नीचे होगा एक टिश्यू तो उसके ऊपर होगा एपिथेलियल टिश्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, अगर पास पास होंगे तो इनमें स्पेस बहुत कम होगी, और अगर स्पेस बहुत कम होगी इसका मतलब क्या होगा, इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स भी बहुत कम होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या मैंने बताया, एवेस्कुलर, यानी कि इनमें ब्लड वेसल एब्सेंट होती है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। कीजिए आप यहां तक नोट, कीजिए नोट, किया नोट। चलिए अब आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए एपिथेलियल टिश्यू का। चलिए, एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम हम बनाएंगे। ये हमारा एक एपिथेलियल सेल, ये हमारा एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। मैंने ये गलत हो गया, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ठीक। इनके अंदर होते हैं सेल। मान को चलो ये एक हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारा एक एपिथेलियल टिश्यू है। ये जो बाहर वाला सरफेस है इसे कहते हैं हम एपिकल सरफेस, या कहते हैं हम फ्री सरफेस। इस वाले सरफेस को कहते हैं हम एपिकल सरफेस, या इसी को कहते हैं हम फ्री सरफेस। एपिकल सरफेस, या इसी को कहते हैं हम फ्री सरफेस। इस वाले नीचे वाले सरफेस को कहते हैं बेसल सरफेस, बेसल है ना, बेसल सरफेस, इसको कहते हैं हम बेसल सरफेस। और जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ये रेस्ट करते हैं अपॉन नॉन सेलुलर थिक लेयर, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बना हुआ होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का और ग्लाइकोप्रोटीन्स का और सम फाइबर्स या प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ठीक। यहां पर है हमारा किस किस पर रेस्ट करता है, कौन, एपिथेलियल, यही हमारा एपिथेलियल सेल्स, ठीक। ये किस पर रेस्ट करते हैं, नॉन सेलुलर लेयर, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बनाइए आप मेरे साथ साथ यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होता है हमारा थिक। दिस इज और बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, जो मैंने अभी बताया, ये नॉन सेलुलर होता है, ये सेल्स का नहीं बना हुआ होता है, ये सेलुलर लेयर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, और एक चीज होती है जो बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, बताइए वो क्या होता है। वो होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो 2 या 3 सेल्स के बीच में होता है, जो 2 या 3 सेल्स के बीच में होता है,
वो भी बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। और जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 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 एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोप्रोटीन कमा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड सम, और इसमें होते हैं कुछ प्रोटीन के फाइबर्स एंड सम प्रोटीन फाइबर्स एंड सम प्रोटीन फाइबर्स। ठीक, और इसके नीचे पहले होता है हमारे एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के नीचे होते हैं हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी होता है हमारा एक और टिश्यू। मैंने बताया ना आपको जो हमारा एपिथेलियल सेल्स है या एपिथेलियल टिश्यू है ये रेस्ट करते हैं मतलब और दूसरे टिश्यू पर। इसके नीचे होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और इसमें होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स ऐसे, और यहीं से न्यूट्रिएंट जाते हैं तो ब्लड वेसल्स और एपिथेलियम में जाते हैं। ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और यह है हमारा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। हमारा एवेस्कुलर, लेकिन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है यह होता है हमारा हाईली वेस्कुलर। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर यह हमारा होता है हाईली वेस्कुलर। ठीक, तो यह हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। और अब हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है या जो एपिथेलियल सेल्स है इनमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। मॉडिफिकेशन जैसे हमारा माइक्रोविलाई देखने को मिलता है, जैसे हमारा सीलिया देखने को मिलता है। माइक्रोविलाई में क्या होता है, ये सेल जो होता है फोल्ड होते हैं अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि फोल्ड होता है, इनसाइड फोल्ड होता है। उसे क्या हम कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई, उसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। या जो हमारे सेल्स है इसके ऊपर जस्ट लाइक ऐसे 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 सीलिया निकलता है, सीलिया सीलिया सीलिया, उसे कहते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम, उसे हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम या सीलिया। वो मैं अगली स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए कीजिए नोट। चलिए मिटा दो। चलिए जो हमारे एपिथेलियल सेल्स है ये मॉडिफिकेशन भी दिखाते हैं, ये हमारे मॉडिफिकेशन भी दिखाते हैं। इट आल्सो शो सम मॉडिफिकेशन। लिखिए यहां पर एपिथेलियल सेल्स, epithelial cells show some modifications। जो हमारे एपिथेलियल सेल्स है ये हमारे दिखाते हैं मॉडिफिकेशंस। पहला हमारा माइक्रोविलाई या जिसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। माइक्रोविलाई या उसी को कहते हैं हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, माइक्रोविलाई या फिर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। माइक्रोविलाई इसी को कहते हैं हम यहां पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर। और दूसरा होता है हमारा सीलिएटेड।
सीलिएटेड, यानी इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड। लिखिए, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यह है सेल, यह है दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। तो हमारा जो सेल है इसमें फोल्ड होता है। फोल्ड क्यों होता है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। और सरफेस एरिया बढ़ता क्यों है? किसके लिए? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग, ऐसे 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 सेल्स का फोल्ड होते हैं, फोल्डिंग ऑफ सेल्स, ठीक। और सीलिएट में क्या होता है? ये हमारे सेल्स, ये हमारा चौथा सेल, ठीक। इसमें प्रेजेंट होते हैं सीलिया, दागे, जो सबस्टेंसेस को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये सीलिया, 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 सीलिया। ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यहां से सबस्टेंस आया, ये एक ही डायरेक्शन में धक्का देते हैं सबस्टेंसेस को, सबस्टेंसेस को एक ही डायरेक्शन में धक्का देते हैं, ठीक। बनाइए आप उसको। मेम्ब्रेन of cell gets folded, forms finger like, उंगलियों जैसा है ना, उंगलियों जैसा, फोल्डर, फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उसी को कहते हैं हम माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लाइक प्रोजेक्शन, फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यह क्यों होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ता है। फॉर एग्जांपल यह है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका? इस सेल का। यह फोल्ड नहीं है, अब मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, सरफेस एरिया बढ़ गया। किसके लिए? सिक्रीशन के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस एरिया, surface area for secretion and absorption, secretion और absorption के लिए। for secretion and absorption, यह है हमारा माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। सीधा जो है ये यूनिडायरेक्शन है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। सीधा मूव, मूव। वहां पर क्वेश्चन भी आ सकता है नीट में, वहां पर पूछा जाएगा आपसे क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। वहां पर पूछा जाएगा सीधा मूव इन बाय डायरेक्शनली, गलत। बाय डायरेक्शनली नहीं, यूनिडायरेक्शनली, मूव इन यूनिडायरेक्शनली। सीधा मूव इन यूनिडायरेक्शनली, किसके लिए? सबस्टेंसेस को मूव करता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस, फॉर द मूवमेंट ऑफ substances, for the movement of substances। ये कहां पर प्रेजेंट होगा? हॉलो ऑर्गन्स, जो हमारे खाली ऑर्गन्स है ना, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। जैसे ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस खाली होते हैं अंदर से, वहां पर सीलिया प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब, वो भी अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है, वहां पर भी प्रेजेंट होता है सीलिया। सीलिया मतलब फैलोपियन ट्यूब में क्यों? मूवमेंट ऑफ एग, एग को फैलोपियन ट्यूब से बाहर आना होता है यूट्रस में, यूट्रस में आता है ना एग,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। किसकी वजह से? इसी सीलिया की वजह से। ठीक, प्रेजेंट इन हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन्स। तो ये हमारा प्रेजेंट होता है हॉलो ऑर्गन्स में। मैंने आपको बताया जो हमारा एपिथेलियल सेल होता है, एपिथेलियल सेल मॉडिफिकेशन शो करता है, जैसे माइक्रोविलाई या जिसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर, और सीलिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फोल्डेड होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, उसे कहते हैं माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर। ये माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर किस लिए बनते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। उससे क्या होता है कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। फिर क्या होता है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है कि जो सीलिया होता है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसके लिए? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। और कहां पर प्रेजेंट होता है? हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। कीजिए नोट। अब हमारे पास दो टाइप के एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो है हमारा सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम एक ही सेल लेयर का बना हुआ होता है, एक ही सेल लेयर का बना हुआ होता है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम होता है मोर देन वन सेल लेयर का बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं मल्टी लेयर। और जो हमारा सिंपल एपिथेलियम होता है उसका काम होता है फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन। और जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसका काम रोल होता है सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में। वो मेनली प्रेजेंट कहां होता है? आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि सिकिन यानी कि ये प्रोटेक्शन में मदद देता है। मल्टी लेयर यानी कि मल्टी लेयर एपिथेलियम, या जिसे हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। आप इसको नोट कीजिए, अगली स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा, कीजिए नोट। चलिए, जो हमारा एपिथेलियम है यह हमारा दो टाइप का मिलता है। एक है हमारा सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियम जो हमारा एपिथेलियम होता है यह हमारा होता है दो टाइप्स का, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। तो दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। एपिथेलियम हमारा दो टाइप का मिलता है, एक है हमारा सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है हमारा, ये हमारा बना हुआ होता है एक सेल लेयर का, मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यहां पर प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये है हमारा सिंपल। और कंपाउंड में होता है हमारा मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। यानी कि यहां पर सेल्स का एक से ज्यादा लेयर होता है, जिसका मेजर रोल क्या होता है? मेजर रोल होता है इसका, मेजर रोल सिक्रीशन या डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। यानी कि चार काम ये करता है कौन? सिंपल एपिथेलियम, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक। और जो हमारा मल्टी लेयर होता है
less role in secretion and absorption, less role in secretion and absorption. और इसका जो मेजर रोल होता है वो होता है प्रोटेक्शन। जो मेजर रोल होता है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन। मेजर रोल होता है इसका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक। किससे बचाता है हमारा? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये एनसीईआरटी की लाइन है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल का होता है मतलब कोई केमिकल हमारे बॉडी में इंटर करने की कोशिश करता है। केमिकल्स अगर हमारे बॉडी पर लगाए जाएंगे तो वहां पर कौन बचाता है? हमारा यही कंपाउंड एपिथेलियम। फिर होता है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस। मेरा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर जख्म लग गया इस स्किन में, इस स्किन में जख्म लग गया, तो इसे कौन ठीक करवाता है? यही कंपाउंड एपिथेलियम। उसे कहते हैं हम मैकेनिकल स्ट्रेस, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस। और एक्ट करता है एज कवरिंग। कवरिंग क्यों? जैसे हमारा स्किन है ये कवर करता है ना हमारे पूरे बॉडी को, एक्ट एज कवरिंग, एज कवरिंग, कवरिंग, एक्ट एज कवरिंग। अगर आप डायग्राम भी चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे ये हमारा सिंपल एपिथेलियम, ऐसे एक सिंगल लेयर ऑफ, ठीक। और अगर आप कंपाउंड एपिथेलियम बनाना चाहोगे तो यहां पर बना सकते हो ऐसे, ये है हमारा एक लेयर, ये है हमारा दूसरा लेयर, ये है हमारा तीसरा लेयर। यानी कि अलग अलग दो या दो से ज्यादा लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम को, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम को। सिंपल एपिथेलियम को हमने भी फिर अगेन तीन हिस्सों में डिवाइड किया। अरे सर कब तक डिवाइड करते रहोगे? अरे करना पड़ेगा, एनसीईआरटी ने भी किया है। इसमें हमारे मिलते हैं तीन टाइप। पहला हमारा मिलता है स्क्वामस, दूसरा हमारा मिलता है क्यूबॉइडल, तीसरा हमारा मिलता है कॉलमनार। तो आज के लेक्चर में हम दो कंप्लीट करेंगे, एक तो हमारा स्क्वामस, दूसरा हमारा क्यूबॉइडल, ठीक। आप इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। शाबाश 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 शाबाश। चलिए on the basis of structural modification of cells, सिंपल एपिथेलियम को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया कि सेल का मॉडिफिकेशन कैसे, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि सेल टाल है, अगर टाल है तो वो हमारा होगा कॉलमनार, क्यूब लाइक है तो वो हो गया हमारा क्यूबॉइडल, और अगर हमारा फ्लैट है टाइल लाइक तो उसे कहेंगे हम सुकाइमस। इसीलिए क्या कहा इसने कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने सिंपल एपिथेलियम को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सिंपल एपिथेलियम,
इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 टाइम्स। पहला हमारा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, और दूसरा है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है हमारा सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अब हम पहले सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस को पढ़ेंगे, फिर हम सिंपल क्यूबॉइडल को पढ़ेंगे, देन सिंपल कॉलमनार को पढ़ेंगे। आप इसको नोट कीजिए। चलिए, किया नोट? चलिए, हेडिंग लगाए मेरे साथ साथ, सिंपल स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सेल जो होते हैं वो होते हैं फ्लैट, सेल जो होते हैं हमारे फ्लैट, न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे फ्लैट, और न्यूक्लियस होता है सेंटर में। सेल्स आर फ्लैट, and nucleus also flat and present at the center and present in the center, सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द सेंटर। सेल्स फ्लैट होता है, चपटे होते हैं, न्यूक्लियस भी चपटा होता है, पर कहां होता है? हमारा सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक दिस। ये है हमारा एपिथेलियम, और ऐसे होते हैं फ्लैट सेल्स, ऐसे ऐसे फ्लैट सेल्स। और जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी होता है सेंटर में, बट होता है फ्लैट, ऐसे, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक, ठीक। फ्लैट न्यूक्लियस एज वेल एज फ्लैट सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक। सेल्स आर लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, जैसे टाइल्स फ्लोर पर होते हैं ना, वैसे हमें दिखते हैं कि सेल्स आर लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। permanent epithelium, इसलिए हम कहते हैं इसको permanent epithelium। That is why called as, that is why called as permanent epithelium, permanent epithelium, permanent epithelium। क्या बताया मैंने कि सेल जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे टाइल्स ऑन फ्लोर, जैसे कि फ्लोर पर टाइल्स बिछाए हुए हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं हमारा पेवमेंट एपिथेलियम। दैट इज व्हाई वी कॉल देम पेवमेंट एपिथेलियम। और जो इनकी जो बाउंड्रीज होते हैं वो होते हैं इरेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर बाउंड्रीज इनमें प्रेजेंट होते हैं। बाउंड्रीज आर, यानी कि आउटर, जो है ना आउटर कवरिंग, ये होता है इरेगुलर। बाउंड्रीज आर irregular,
बाउंड्रीज इनमें इरेगुलर होते हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे, ये हमारा इरेगुलर बाउंड्रीज होंगे, इरेगुलर बाउंड्रीज, फ्लैट होंगे सेल्स एज वेल एज इरेगुलर बाउंड्रीज होंगे प्रेजेंट, जस्ट लाइक दिस इरेगुलर बाउंड्रीज, इनमें होते हैं हमारे इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक, चलिए अब आज बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इनमें क्या क्या आते हैं। एक तो आता है हमारा एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलस, और उसके बाद आता है हमारा बोमेनस कैप्सूल। ठीक, यहां पर लिखिए आप एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स होता है हमारा पहला एल्वियोलाई, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरी, चौथा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और बोमेनस कैप्सूल किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो हमारा चैप्टर है कहां, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है हमारा। चलिए ग्लोमेरुलस, बोमेनस कैप्सूल, बोमेनस कैप्सूल, बोमेनस कैप्सूल, तो यह है हमारा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, जो हमारा डन होगा, हो गया, और इसमें हमारा कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखाई देता, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोविलाई या सीलिया इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, बट माइक्रोविलाई एंड सीलिया ट्यूबॉइडल और कॉलमनार में प्रेजेंट होता है। ये है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए कीजिए नोट। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबॉइडल एपिथेलियम, कीजिए नोट। किया नोट? चलिए अब आप हेडिंग लगाइए, ट्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस हो गया हमारा। अब सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस हमारा हो गया। अब है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल जो होते हैं वो ट्यूब, और न्यूक्लियस भी होता है हमारा इनका राउंड। जो हमारे स्क्वायमस के सेल्स थे उनमें न्यूक्लियस कैसा था हमारा, फ्लैट, बट इनमें न्यूक्लियस है हमारा राउंड, वहां पर फ्लैट होकर भी सेंटर में था, यहां पर भी हमारा सेंटर में है बट राउंड, न्यूक्लियस अराउंड सेंटर। अब आप इन तीन पॉइंटों को जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब मैं डिवाइड करूंगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को तीन हिस्सों में। एक तो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल कहां कहां प्रेजेंट होता है, ठीक, उसके बाद हमारे पढ़ने हमें मॉडिफिकेशन, ठीक, जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, जहां पर प्रेजेंट होता है हमारा माइक्रोविलाई, या जिसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम, एक ही स्लाइड में, आप इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए इन तीन पॉइंट्स को। किया नोट? चलिए अब इसको तीन हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक तो है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल,
सिंपल क्यूबॉइडल। दूसरा है हमारा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल या जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेलर क्यूबॉइडल, जहां माइक्रोवेलर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, माइक्रोवेलर। या फिर सीलिएटेड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, चलिए लिखिए तीन तीन, लिखिए तीन आप, लिखा। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल, सलोसर क्यूब लाइक, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, है ना, सेल्स क्यूब लाइक। यहां पर भी है क्यूब लाइक, पर इनमें प्रेजेंट होगा ऐसे माइक्रोवेव, जस्ट लाइक दिस, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यहां पर भी हमारा क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, पर यहां पर हमारा सीलिया प्रेजेंट होगा, ऐसे होंगे हमारे सीलिया, जो यूनिडायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों? सबस्टेंसेस को एक ही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। चलिए, और जो हमारा सिंपल है, सिंपल क्यूबॉइडल, ये हमारा प्रेजेंट होता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी या थायराइड फॉलिकल्स में। डीसीटी, और अगर आपको पूछा जाएगा कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का हमारा एग्जांपल क्या क्या है, आप बताओगे डीसीटी, थायराइड फॉलिकल्स और स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। और जो ये हमारा ब्रश बॉर्डर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 बार इससे नीट में क्वेश्चन आया है कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल या माइक्रोवेलर कहां प्रेजेंट होता है। आप यहां पर लिखिए पीसीटी। डीसीटी और पीसीटी में कंफ्यूज मत होना, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो हमारा पीसीटी है यह होता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। यहां पर आप लिखिए एग्जांपल, सी टी। पीसीटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड convoluted tubule, proximal convoluted tubule। और जो हमारा सीलिएटेड क्यूबॉइडल है यह होता है हमारा स्मॉल ब्रांक्यूलस में, लेकिन अगर हम सीलिएटेड कॉलमनार की बात करेंगे वो होता है हमारा प्रेजेंट ब्रांक्यूलस, लार्ज ब्रांक्यूलस एज वेल एज फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन जो हमारा सीलिएटेड क्यूबॉइडल है यह हमारा होता है स्मॉलर ब्रांक्यूलस में, जो छोटे 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 ब्रांक्यूलस होते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्मॉलर ब्रांक्यूल्स, स्मॉलर ब्रांक्यूल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब चांसेस कहां से आते हैं क्वेश्चन आने के, अगर मैं इस स्लाइड में आपको बताऊं सबसे ज्यादा यहां से आएगा पीसीटी, कि माइक्रोवेलर क्यूबॉइडल या ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कहां प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर हम बात करेंगे फंक्शन की, ओ भाई, जो मैंने पढ़ाया था आपको सिंपल स्क्वायमस, वहां पर मैं फंक्शन बताना भूल गया। अब मैं फंक्शन एक साथ में आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहां पर लिखना फंक्शन। यहां पर जो हमारा ब्रश बॉर्डर होता है, इसका फंक्शन हमारा होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यह होता है हमारा ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल। और अगर मैं इसका फंक्शन बताऊंगा, फंक्शन होता है इसका सिलिएटेड का मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस, या जिसे हम कहते हैं म्यूकस। अब मैं आपको फंक्शन दोनों के एक साथ बताऊंगा। जो हमारा होता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का, उसका फंक्शन हमारा होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। बट जो हमारा होता है सिंपल क्यूबॉइडल, उसका फंक्शन होता है हमारा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप इसको नोट कीजिए, मैं फिर दिखाऊंगा। किया नोट? चलिए रब करूं, चलिए। अब आप यहां पर लिखिए फंक्शन। एक तो होता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, दूसरा हमारा सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल। और जो हमारा सिंपल स्क्वायमस होता है, इसका हमारा फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। और जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल होता है, इसका फंक्शन हमारा होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। हम अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलमनार एपिथेलियम। और आप मन लगा कर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, कुछ मत देखिए, आप बस लगे रहिए। आप इसमें क्या होता है, आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अभी, जहां इससे फर्क पहले क्या होता था कि अगर आप बचपन में पढ़ते थे, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ रहे हो, बगल वाला पढ़ रहा है या ना पढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप एक कंपटीशन में घुसते हो, वहां पर इससे भी फर्क पड़ता है कि बगल वाला कितना पढ़ रहा है। आप उस अगर वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वो निकाल देगा, आप वहीं रह जाओगे। वहां बगल वाला 12 घंटे विथ प्लानिंग, 13 घंटे विथ प्लानिंग, 10 घंटे विथ प्लानिंग, और आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो आप एक बड़े कंपटीशन में घुस चुके हो। यह बहुत बड़ा एक कंपटीशन है जहां पर आप घुस चुके हो, जहां पर आपको घिसना होगा खुद को। ठीक, तो रोज पढ़े, धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।